हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। क्यूब वाला अपना कॉन्सेप्ट इस पर चला हुआ था और कुछ क्वेश्चन 4-5 जो हैं प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और आज इसको क्यूब को जो क्यूब के जितने भी पार्ट बनेंगे वो प्लस कुछ डेरिवेशन बेस्ड टाइप हैं वो वहाँ तक ख़त्म करके देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास से रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो पीछे बोर्ड पे 3-4 सवाल हैं, फटाफट से इनको करो। और ये क्या थे, हाँ 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो ऑन। 1 से लेके जो नेचुरली सीरीज चलती थी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब मान लो कोई सीरीज बीच से उठ के आ रही है, सपोज दैट ऐसा ना देके क्वेश्चन ये दे दिया फाइंड द क्यूब ऑफ सम ऑफ या फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब एंड अप टू 20 का क्यूब। तो वो कैसे करना था सवाल, वो भी बता दिया था। पहले 1 से 20 तक के क्यूब निकाल लो और कहाँ तक के नहीं चाहिए, 1 से लेके 5 तक के नहीं चाहिए, वो उनमें से माइनस कर देना। ठीक है, सेम टू सेम मोर और लेस यही कॉन्सेप्ट आपका इस सवाल में लगने वाला है। कैसे, 2 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब, यानी कि इवन बना दिए ये, या इवन बना दिया आप ये कह सकते हो कि इनको मल्टीपल कर दिया किसी न किसी का। 2 का मल्टीपल चल रहा है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, वैसे ये 10 तक था, ये 40 तक हो गई है। यहाँ 3 का मल्टीपल है, वहाँ 5 का मल्टीपल है एंड सो ऑन, कैसे भी करके आएगा। इसको करना कैसे है, 2 के क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 का होल क्यूब, ऐसे ही 2 इंटू में 2 का होल क्यूब, ठीक है, और ऐसे ही 2 इंटू में 5 का होल क्यूब, ये लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से आज तो मार्कर भी मोटा और अक्षर भी बड़े हैं, किसी को समस्या होने वाली है नहीं। ठीक है, तो 2 का क्यूब जो है 2 इंटू 1 का क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में, इसको कोई समस्या नहीं है सर। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। अब एक चीज़ इसमें हमें साफ साफ नज़र आ रही है, वो क्या है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। वैसे तो कोई नई बात नहीं है, पहले सिखाया हुआ है पहली क्लास में। ये 2 और इधर से ये 2, इधर से ये 2, ये कॉमन आ रहा है आपका। ठीक है, इसे निकाल लो बाहर, पूरी सीरीज में से आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, फाइव का क्यूब। मेरे ख्याल से यहाँ तक का कोई समस्या नहीं किसी को, 5 के क्यूब तक ये बच गई। ठीक है, 1 से लेके 5 के क्यूब तक का तो कोई सम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूले से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। फॉर्मूले से कैसे होगा, n 5 इंटू में n प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में था 2 का क्यूब मीन्स 8। ठीक है, इसको काट दो। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 पंजा 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 1800। ये आंसर आ गया आपका, राइट। 18 से आंसर आ गया। ठीक है, तो रादर देन हम इतना सारा करेंगे तो करके दिखा दिया, इसको नोट करो और फटाफट से अगला सवाल अब 2 लाइन के अंदर ख़त्म करते हैं। जैसे 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, अप टू 40 तक है, सेम टू सेम है, ऊपर वाला जानबूझ के दिया था, ऐसा ही वो 10 तक था। इसमें मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल चल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, नंबर ऑफ टर्म आ गई हमारे पास 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है कि ये 2 का क्यूब कॉमन निकलेगा जब ऐसे ऐसे करके हम लिखेंगे। मीन्स 2 का क्यूब तो मेरा आया कॉमन, इंटू में लास्ट में बचेगा 20, मीन्स 20 इंटू में 21 डिवाइडेड बाय n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। ये आया 10, कितना बचेगा 210 का होल स्क्वायर
इंटू में 8, फाइनली आ जाएगा 4 4 1। 21 का स्क्वायर 441, 100 का स्क्वायर 20, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया 0 0 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 32 और 3 कितना 35, 32 और 3 35, 28 00, ये आंसर आ गया। सिंपल सा, फटाफट से एक लाइन में किया। अब जो कैलकुलेशन है वो तो होगी होगी, उसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ है नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट 3 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये है मल्टीपल चल रहा है, 3 3 3 का मल्टीपल है, जिसका मल्टीपल है उससे करो डिवाइड, मतलब ये 10 10, n की वैल्यू 10 है, काटने से मतलब है n की वैल्यू निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 10 है। कॉमन क्या आया होगा, इस 3 को मैंने ऐसे लिखा होगा 3 इंटू में 1 का होल क्यूब, और ऐसे ही इसको लिखा होगा मैंने 3 इंटू में 10 का होल क्यूब। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये ऐसा कुछ है नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि 3 का क्यूब कॉमन निकला, लास्ट में बचा 10, ये रहा, n इंटू में n+1 हो गया 11 डिवाइडेड बाय 2, और उसका होल स्क्वायर, ये होता है नेचुरल नंबर के क्यूब के का सम। ठीक है, 5, ये हो गया मेरा 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है साथ में 3 का क्यूब -27 भी है मल्टीप्लाई में। बड़ा सा ही आंसर आएगा कुछ निकल के, छोड़ दूंगा, आंसर निकाल लेना अपने आप। लास्ट में बच गया ये 25, 5 6 30 इंटू में 27, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेम वे में ये 5 वाला है, हटा दें इसको, 5 डिवाइडेड बाय 5 बचा 10, 5 का क्यूब 125, कुछ नहीं किया, एक स्टेप छोटा किया है, 10 है ना, n इंटू में n+1, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 5, और इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 55, 55 का आ जाएगा 5 6 30, 25 इंटू में 125, आंसर गुना करते रहना इसकी। ठीक है, ये आंसर आएगा, इसको जोड़ के देख लेना, यही सम आएगा इसका निकल के, राइट। तो यही से कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल। अब फटाफट से इनको नोट करो, और नेक्स्ट जो आएगा, अब नेक्स्ट इसमें आ जाएगी आपकी, पहले जैसे मैंने बताया था पहली टाइप, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर का क्यूब, सिंपल। उसके बाद क्या किया, नेचुरल नंबर का में 2 4 6 अलग सी सीरीज़ बना दी। अब क्या कर देंगे, 1 3 5 7 अलग आ जाएगी वो, इससे नेक्स्ट वही आनी है, इससे उससे भी अगली क्या आ जाएगी, 1 3 5 7 वही रहेगा, प्लस माइनस कर देंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, इवन वाली आ गई है, ओड वाली होगी है, मतलब हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, कैसे भी तोड़ मरोड़ के सवाल दे दे, अटकना नहीं है बीच में, राइट। नोट करो, ये लो नेक्स्ट टाइप आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 2 सेम है, बाकी समझाएंगे टाइम के साथ। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर में किया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है इसके अंदर भी, वो है इसकी डिटेल, एंड उसके बाद फिर इसका शॉर्टकट क्या है, 1 मिनट में 1 लाइन में सवाल सॉल्व होता है, लेकिन पहले डिटेल। 1 का क्यूब 3 5 का क्यूब है, और 11 का, यानी कि ओड नंबर दे रखे हैं उनका क्यूब है। अब इसमें 1 से लेके तो सीरीज स्टार्ट हो ही नहीं है कि 1 से लेके 11 तक हो और मैं n इंटू n+1 जो मेरा फॉर्मूला है वो लगा दूँ, वैसा भी नहीं है। स्क्वायर वाले भी नहीं है कि मैं कॉमन लेके जैसे पीछे किया था वैसे कर लूँ, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो करे क्या, इसमें करना कुछ नहीं है। 1 है 3 है 5 है 11 है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 3 5 11, इसमें मैं 1 से लेके 11 तक अगर सारे जोड़ दूँ, जितने भी जो मेरा फॉर्मूला अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 1 से 11 तक का सम ले लूँ, उसके बाद जो इवन है उनको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इवन कैसे है इसमें, जैसे कि इसमें है 1 के बाद यहाँ पे अगर मैं 2 का क्यूब ऐड कर दूँ और यहाँ पे 4 का क्यूब ऐड कर दूँ एंड सो ऑन, यहाँ पे 10 का क्यूब ऐड कर दूँ, ठीक है, तो सेम वही टू सेम वही माइनस हो जाएगा। कैसे,
1 3 5 यानी कि 1 से लेके 11 तक के नेचुरल नंबर का सम के क्यूब का सम, 1 से लेके 11 तक के नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा? 11 इंटू में n इंटू एन प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया मेरे पास 1 से लेके 11 तक का सम। अब हमने जितना ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड कितना किया है? ऐड हमने किया है क्या? ऐड हमने ये किया था इसमें 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 10 का क्यूब आया होगा। ये हमने ऐड किया था, वही सेम सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। 1 3 5 11 तक थी, 2 4 6 हमने ऐड कर दिया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी ऐड कर दिया, हमारे हाथ में मार्कर है तो हम कुछ भी कर देंगे। सेम टू सेम हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बैलेंस बन जाएगा, वही आंसर हमारा निकल के आएगा। ठीक है। और ये इवन वाला जो सवाल था उसमें भी सेम किया था। अब ये 2 4 6 वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है हमने, क्लास यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है वो तो वैसे पता ही है आपको। मीन्स अब इसको सोल्व करो, ये हो गया 66 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 10 का क्यूब है। 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 2 ज़ा 1, 10 को 2 5 ज़ा लिख सकते हैं। मीन्स 2 का क्यूब आ गया बाहर, ऐसे किया था ना। ये 5 बचा, इंटू में 5 एंड इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। ठीक है। ये बचा 3, 15 का स्क्वायर, 5 से 15 का स्क्वायर 225 18 225 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है। कितना आएगा ये? कितना आएगा? 0 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। मतलब इस 66 के स्क्वायर में से ये 1800 माइनस होगा। यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। 66 का स्क्वायर कैसे करोगे? लास्ट में 6 है ना, अच्छा 5 वाले में होता है वो। तो 66 का स्क्वायर हो जाएगा, करो 4356। ठीक है। 4356, इसमें से 1800 माइनस हो जाएंगे। मीन्स ये हो जाएगा 4356 में से 1800, ये माइनस कर दो, करो तो 6 5 13 में से 8 गए, 5 4 में से 1 गया, 3 और 1 2, 2556। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। ये स्क्वायर कैसे करने ये भी समझाएंगे जल्दीबाजी में। 2556 इसका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि हमारा आंसर 25 आया। अब सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका अब एक छोटा तरीका आता है, वो कैसे करना है, और उसके बाद उससे भी छोटा तरीका, उस छोटे को भी और छोटा बना देंगे। कैसे? एक फॉर्मूला नोट करो, इसका एक फॉर्मूला है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ये प्लस नहीं था, यहाँ माइनस था, और ये है n नंबर ऑफ टर्म, ये n है। तो इसमें 2 टर्म थी हमारी। ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 इंटू में 4 माइनस 1, 4 इंटू में 4 दूनी 8 में से गया 7, 28। आंसर यही आ रहा है निकल के। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस पे लगाओ, इस सवाल पे। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है? 11, 11 से अगला 12, 12 का आधा 6, नंबर ऑफ टर्म है इसमें 6। तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 36 इंटू में 2, 36 दूनी 72 माइनस 1, ये हो गया 36 इंटू में 71। इसको मल्टीप्लाई करो और यही आंसर आएगा। करें मल्टीप्लाई, 36 70 प्लस 1, ये हो गया 6 7 हो गया 42, 7 6 42 का 2, 7 21 और 4
ठीक है, और ये 36, 6 5 5 2 मीन्स 2 5 5 6, यही आंसर आ रहा है, ये रहा 2 5 5 6 2 5 5 6, और कहाँ पर है, ये रहा 2 5 5 6, वेरीफाई। ठीक है, अब इसको और जल्दी कैसे बनाएंगे हम, और भी फटाक से जल्दी बनाना है। इसको फॉर्मूले को ज़रा सा ध्यान से देखो, n इधर भी n, ठीक है, मतलब करना कुछ नहीं है। अब आप कहोगे शॉर्टकट निकाल दिया, शॉर्टकट करेंगे यही कैलकुलेशन थोड़े से छोटी करके करेंगे और वही शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि नए नए शॉर्टकट हैं, याद करो, कुछ नहीं है शॉर्टकट वॉर्टकट। जो आप ये लंबा तरीका है, बेसिक ये है, कुछ ना समझ में आया तो ये, उससे छोटा ये है। अब इस छोटे को भी ये 2-4 स्टेप और छोड़ देंगे इसमें से जो हमने करे हैं। कैसे था, करना क्या है, n की वैल्यू थी हमारे पास 6, मतलब 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करो सीधा 36 गुना 2, 72 माइनस 1 71, इतना करके लिखना है। जो ये है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 71, 2 5 5 6 आंसर। एक लाइन में आंसर आया, नहीं किया कुछ नहीं है, यही छोटा करके लिखा है। और छोटा भी कैसे किया है, n स्क्वायर 36 है, यहाँ भी n स्क्वायर है, n स्क्वायर मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, n मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, n मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, यही आया। फटाफट अगले सवाल करो। 1 3 15 तक है, और ये है स्क्वायर यानी कि नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। ठीक है, 15 है सर, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म बेटा बताया था मैंने, कितनी होगी, n+1 कर दो लास्ट, 15 जमा 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 का स्क्वायर 64, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 64 गुना 2, 64 का मल्टीप्लाई हो गया 128 माइनस 1 127, ये आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आया ना। अब आ जाओ इस पे, ये थोड़ा सा स्टार दिख रहा है, इस पे लगाया हुआ है सवाल पे, तो इसमें भी है कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए सवाल माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सीरीज चला दी है, कुछ भी नहीं किया इसका सवाल में अलग से। इसने चला दी तो हम भी चला देंगे। क्या करेंगे, प्लस वाले अलग कर दो, माइनस वाले अलग कर दो। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 11 का क्यूब, या प्लस वाला है इसको अलग ले लो, यानी कि 1 से लेके 11 के क्यूब तक तो हमारी यही सीरीज चल रही है, 1 से लेके 11 के क्यूब तक यही सीरीज चल रही है, आंसर यही आएगा 2 5 5 6। सीधा लिख दूँ, जा लिख के दिखाऊं, 2 लाइन लिख देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि माइनस वाले अलग कर लो, 1 क्यूब प्लस 2 प्लस 3 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, हाँ इनको अलग अलग कर लो, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब एंड प्लस वाले अलग हो गए, माइनस वाले अलग लिख लो। अब माइनस वाले अलग कैसे लिखोगे, जैसे 2 का क्यूब है, उसके बाद 4 का क्यूब है, उसके बाद फिर 6 का होगा एंड सोन माइनस में 10 का क्यूब होगा। ठीक है ना। अब या तो आप ऐसे लिखो -2 क्यूब -4 क्यूब -6 क्यूब -8 क्यूब, ऐसे माइनस माइनस में लिखोगे सभी, लिख के ही दिखा देता हूँ, -2 क्यूब -4 क्यूब एंड सोन माइनस लास्ट में आएगा 10 क्यूब। ठीक है जी, 1 क्यूब, बस सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसमें इतना करना नहीं है कुछ, प्लस 3 क्यूब प्लस 11 क्यूब, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आते अंदर बचा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 10 क्यूब, कुल मिला के समझाना यह था कि ये माइनस कॉमन निकलेगा बाहर। ठीक है, अब इसका आंसर 11 तक की सीरीज़ का आंसर 2 5 5 6 है, हमें पता है, डिटेल ये रही 2 5 5 6 माइनस 2 से लेकर 10 तक का आंसर ये रहा। किया है ना, नहीं किया होता इस क्लास की स्टार्टिंग में ही किया होगा, और वो भी नहीं किया तो कर लो, कितनी देर लगनी है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे करके लिखेंगे इसको।
8 आया बाहर, 5 बचेगा, 5 इंटू में 6 n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। 5 3 15, 225 1800, इसमें से सीधे 1800 माइनस क्यों नहीं कर देते? वैसे ही याद हो गया आंसर, यहीं कहीं आया था 1800, अभी नहीं आया तो पिछली ये रहा 1800 है ना। 4 3 5 6 में से 1800 माइनस करे, 1800 आया कहाँ से था? ये बनी थी सीरीज़ 2 से लेकर 10 तक की, ठीक है। मैं वही कह रहा ना कहीं तो किया था ये। तो 6 5 15 में से 8 गए, 7 5 6, ठीक है। ये आंसर बच गया, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। ये सवाल हो गया, ये इसके बेस पे डायरेक्ट हुआ। तीसरे में क्या था? प्लस माइनस सेग्रीगेट करने थे, कुछ भी नहीं करने थे, 2 लाइन सिर्फ समझाने के पर्पज़ से लिख के दिखाई। अब आया ये सवाल, इसको हटा दूँ, ये वाला जो है लिखा हुआ तामझाम, कुछ नहीं है, वैसा ही है, बस 15 तक है, इसको हटा दो, ठीक है। 1 3 4 15 तक है सर, एक ही लाइन में करूँगा अब इसको, ठीक है। 15 तक है, माइनस वाले अलग कर लेंगे हम इसमें पहले। 1 3 4 एंड अप टू 1515, मतलब ये क्यूब वाली सीरीज़ चल रही है, 1 3 5 7 9 एंड 15। और क्यूब वाली सीरीज़ का फॉर्मूला सीधा सीधा बताया था, क्या? n होती है नंबर ऑफ़ टर्म, फॉर्मूला आपका ये रहा। इस 15 में नंबर ऑफ़ टर्म कितनी आएंगी? 15 में नंबर ऑफ़ टर्म आएंगी 15 + 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, मीन्स 8 का हो गया 64 इंटू में 64 इंटू में पीछे से किया था ये तो 127, ये रहा 127। इसमें से माइनस क्या होगा? माइनस 2 4 6 8 10 15, यानी कि 14 तक जाएगी। 14 तक जाएगी, इसका मतलब 14 का आधा करो 7, 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा, जो कि कॉमन आएगा 2 का क्यूब, मीन्स 2 का क्यूब आया कॉमन। और ये 15 है ना, 16 तक तो जा नहीं सकते, 2 4 6 8 10 12, 14वीं आएगी लास्ट टर्म, ठीक है, जो माइनस में होगी। सो 14 डिवाइडेड बाई 2 जो कि कॉमन निकला, बच गई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 8 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई अलग से रामायण थोड़ी करिए इसमें, वही तो चीज़ है। 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर इंटू में 8 माइनस होगा 64 इंटू में 127 से, ठीक है। फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा इसका। फाइनल आंसर इसका आएगा 1856। 1857 की में क्रांति हुई थी, और उस क्रांति से 1 साल पहले 1856 आंसर आएगा, ठीक है। आपको 1857 की क्रांति का क्या, 1857 की क्रांति की वो क्या बोलते हैं, जीके में क्वेश्चन था कि उसका क्रांति का मुख्य कारण चर्बी लगा कारतूस था, उससे 1 कम है, ये आंसर है। सेम चीज़ आ जाओ इसमें, वही सवाल है, सेम टू सेम है, वो 15 तक है, ये 20 तक है, लास्ट में माइनस है बस, ठीक है। अब इसमें किया क्या है कि माइनस वाली टर्म जो है हमारी वो इवन है, ठीक है। इनमें माइनस वाली टर्म इधर थी, इवन थी, इसमें भी इवन है, ठीक है। ख़त्म अलग जगह करिए, बात अलग है, सेम टू सेम सवाल है। हटाओ इसे, कुछ भी नहीं है, तीनों क्लास एक बार देख लोगे ना, कितनी होगी, 3 4th क्लास है आज, ये चारों क्लास देख लोगे, यहाँ तक में ना फॉर्मूले वही जो पिछली क्लास में लिखवाए थे 2-4 यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनको घुमा घुमा के यूज़ किया है। और अभी तो जो नेक्स्ट टाइप आएगी उसमें ढंग से रिवाइज होंगे आपके फॉर्मूले, कि फॉर्मूले एक्चुअली में बनते कैसे हैं और कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और उसका शॉर्टकट भी आएगा, मतलब अच्छे से याद हो जाएंगे। आज का पूरा लेक्चर देखने, अगर पूरा लेक्चर देख के उसको प्रैक्टिस कर लिया, आज वाली क्लास भी प्रैक्टिस कर ली, तो जो प्रीवियस 3 क्लास आपने पढ़ी हैं उनमें जो मेन है फॉर्मूले कौन सा कहाँ लगेगा या याद कैसे होगा,
वो सब याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद फिर नया नया है, सब कुछ नया आएगा, रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगी, या और 2-4 एक आधा कॉन्सेप्ट बचा होगा तो वो चलेगा, बाकी नया आ जाएगा फिर, ठीक है, राइट। इसमें माइनस में क्या आ रहा है, वही आ रहा है 20 तक लेना है। इसमें 1 3 इसमें 1 3 5 7 लास्ट में जाके 19 आएगी। 19 + 1 20, 20 का आधा हो गया 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आई हमारे पास 10। अब 10 का स्क्वायर 100 और 100 का 2 से गुना करो 200 में से 1 माइनस करो 199 मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो भी माइनस होगा इसमें से होगा, राइट। कितना छोटा हो गया, नहीं तो इसी सवाल को करने में खून पसीना एक हो जाए अगर ढंग से हम करने लगे तो। पूरी डिटेल जैसे ये यहाँ से करी थी तो इतना बड़ा पेज भर दोगे और आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। 2 4 6 8 इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो 10 आएगा, मतलब मेरा n की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ टर्म 10 है, और 2 आया मेरे पास कॉमन। 2 का क्यूब कॉमन मतलब 8 इंटू में 10 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा। 19900 में से 55 का 55 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, 5 × 30 मल्टीप्लाई बाई 8। माइनस में आंसर आता हुआ नज़र आ रहा है इसका, ये है कितना है, 19,900 है ना, ये 3,000 है। 3,000 को 8 टाइम यानी कि 8 × 3 = 24,000 माइनस में आंसर जाएगा इसका, ठीक है। 25 करी दो सीधा 0 40, 8 दूनी 16 फिर 0 0, 8 × 3 = 24 और 2 26, देख लेना है आंसर ये आएगा इसका, ये कर लेना, माइनस करके 4300 समथिंग आएगा बच के, वो आंसर आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। कैलकुलेशन की क्लास आएगी कि कैसे फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, और क्लास ना भी आए तो कैलकुलेशन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्लास और बुक में से करोगे प्रैक्टिस, अपने आप हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है, अपने आप चलेगा दिमाग। अब जब वो इतना करने के बाद फिर लोगे कैलकुलेशन की क्लास तो वो समझ में भी आएगी और जल्दी से ग्रिप भी होगी। रादर देन पहले आप कैलकुलेशन की क्लास ले लो एंड बाद में ये करो तो समझ नहीं आएगा, सेटिंग मज़े वाली बात नहीं है, तो इसलिए उस क्लास को बाद में रखते हैं। पहले इन पर प्रैक्टिस करो, फटाफट से नोट करो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे सीधे आते हैं, हल्के में मत लेना इन सवालों को, कहीं पर भी फंस जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। अब आएंगे थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव भी क्या कह सकते हैं, न्यूमेरिक NN दिखेगा आपको सवालों में, डेरिवेशन टाइप सवाल आएंगे 2-4, है नया कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूले हैं, वही चीज़ें रिपीट होंगी सारी, नोट करो। ये लो, ये 2 क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आपको कितने आएंगे, 4-5 सवाल होंगे मेरे ख्याल से, यही होंगे, दिखेंगे ऊट पटांग से, मतलब देखते ही लगे पता नहीं क्या ही पूछ दिया है, कौन सा बवाल है, और 1 सेकंड में सॉल्व होगा अगर डिटेल जो प्रीवियस है ढंग से पढ़ी होंगी तो। शॉर्टकट भी इसका बताऊंगा एंड डिराइव करके, यानी कि इसको करेंगे कैसे वो भी समझाएंगे कैसे करेंगे। वो शॉर्टकट जब काम आएगा जब बिल्कुल कोई भी दिमाग का तार आपका काम ही नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्टकट लगाने के लिए भी एक आधा तार तो काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी गलत लगा दोगे, ठीक है। शॉर्टकट में तो एक ही लाइन में निकलेगा इसका आंसर, ऑप्शन देखते ही। डिटेल समझते हैं पहले कैसे होगा। 1 1 एंड सो ऑन 1, एक लिख रखा है n टाइम्स, ठीक है, एक n टाइम्स लिख रखा है, तो हम भी इसको n लिख देंगे क्योंकि 1 लिखा है, ये 1, उसके बाद फिर से 1, कितने 1 हो गए, ये 2 कोई, उसके बाद फिर से 1, कितने 1 हो गए, 3 1 हो गए, फिर से 1, कितने 1 हो गए, 4 1 हो गए, n टाइम कितने हो गए, n बार, n टाइम्स 1 हो गया, तो इसके हमने लिख दिया n, माइनस माइनस है माइनस है माइनस 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये एक सीरीज़ दिख रही है नेचुरल नंबर के
नेचुरल नंबर की सीरीज़ दिख रही है, सम भी छोड़ो सीरीज़ दिख रही है। अब इसको बीच में प्लस है, 1 प्लस फिर 2 फिर प्लस फिर 3 फिर प्लस एंड सो ऑन n तक है, और ये माइनस 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 ये आ गया कॉमन बाहर, अंदर बच गई सीरीज़। नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है उसका सम क्या होता था, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1 1 1 1 1 1 1 ये n हो गया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ माइनस था। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो माइनस फिर माइनस एंड सो ऑन, माइनस माइनस हो रहा है, प्लस यहाँ पे माइनस है, इससे नेक्स्ट टर्म में 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ चल रही है। तो माइनस आ गया हमारा कॉमन, और क्योंकि ये प्लस हो रहा था तो ये बन गई है सीरीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नीचे क्या है n प्लस 1, ये नीचे है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास n माइनस n डिवाइडेड बाई 2, मतलब n में से आधा n माइनस कर देंगे तो n बाई 2 आंसर बचेगा हमारे पास। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बचेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप कह रहे थे इसको छोटे तरीके से कैसे करेंगे, ये तो मान लो नहीं सेटिंग बनी या नहीं आपका दिमाग इतना चला कि ऐसे सोच पाएँ, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना। अभी तक हमने क्या पढ़ाया है कि कोई भी फॉर्मूला हो, n क्या होता है, n होता है सर नंबर ऑफ़ टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म होता है। तो आपको ऑप्शन में ऑब्वियस ही बात है ये ऑप्शन भी मिलेगा, n बाई 2, 2n बाई 2, 3n बाई 2 या सिंपल 1 बाई 2, ये आंसर मिलेगा, राइट। 1 बाई 2 तो नहीं होगा, ये आंसर कर लो आप, n बाई 2, 2n 2, 3n बाई 2, और क्या होगा n स्क्वायर बाई 2 कर दो। ठीक, ऑप्शन ये 4 मिलेंगे आपको, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे और ये सवाल मिलेगा। हमें दिख रहा है कि n हमने अगर प्रीवियस क्लास से ढंग से पढ़ी है, n मानते थे नंबर ऑफ़ टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, पुट करके देखो, अब ट्विस्ट यहाँ है, अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो इस पहली टर्म में ही पुट करना है, n की वैल्यू अगर 2 ले लोगे तो n इन 2 टर्मों में पुट करना पड़ेगा। क्यों फालतू में काम बढ़ाया, n होता है नंबर ऑफ़ टर्म, 1 पुट करो, इसमें करो तो ज़रा 1 पुट, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, मीन्स 1 माइनस 1 बाई 2, एक में से आधा गया, आधा आंसर आया। ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए n बाई 2, 2 3 4, n की वैल्यू 1 पुट करो अपने ऑप्शंस में, जिस भी ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 बाई 2 आंसर आ गया, वही आपका आंसर है, n की वैल्यू 1, 1 बाई 2, पहला ही आंसर हो गया। शॉर्टकट तरीका ये है, जब कुछ भी काम ना करे, आने वाले अगले 6 के 6 सवालों के लिए 6-7 सवाल आएंगे। ठीक है, और ऐसे आएंगे तोड़े मरोड़े हुए से, जो कि समझ में ही ना आए कि करना क्या है, उनको करने का ये तरीका है। अब सपोज दैट n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता, वैसे तो बेवकूफ़ी है 2 पुट करना, दोनों ही तरीके से कैसे भी कर लो। पहले तो n की वैल्यू 2 हमें पुट करनी ही क्यों है, उसका लॉजिक पता होना चाहिए, और अगर जो 2 पुट कर भी दी तो हमें ये पता होना चाहिए n था क्या, n था नंबर ऑफ़ टर्म। अब नंबर ऑफ़ टर्म आपने n 2 पुट कर दिया, इसका मतलब ये 2 टर्म ले लो। ठीक है, इन 2 टर्मों में n की वैल्यू 2 पुट करने पे आधा आंसर आना चाहिए, आ रहा है, चेक करो। तो इसमें हमने पुट किया था 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 पुट करी, 2 प्लस 1 हो गया 3, प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमने कितनी पुट करी है 2, 2 प्लस 1 3, 3 में से 1 गया, 2 बाई 3 प्लस 3 माइनस 2 1 बाई 3, 3 एलसीएम। ठीक है, तीन आ गया बाहर, तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, एंड अब इसमें क्या करो, 2 पुट की थे ना इनकी वैल्यू, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ गया 1, ऐसे मैच करवा लो आंसर। पर हमें करना क्यों है, इतना रायता फैलाना क्यों है सवाल में, जब 1 पुट करके काम चल रहा है हमारा, ये तो करके दिखाया बस। ठीक है, तो अब ये 2 सवाल लिखे थे, इसके अंदर में ही आप एक काम कर लो,
ये क्वेश्चन है ना, एक और नया बन जाएगा। ये प्लस है ना, इसको माइनस कर दो, ये हो गया अगला सवाल तैयार। इस पे आओ, माइनस वाले को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट 1 1 1 n क्यों लिखा है समझ में आ गया होगा। 1 1 1 n क्यों लिखा, उसका रीज़न। अब प्लस प्लस मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और n का स्क्वायर प्लस में नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है, ये यहाँ तक का हो गया, मतलब कि 1 के बदले का n लिख दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और n स्क्वायर यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का ये लिख दिया। ठीक है, प्लस हो रहा था तो प्लस लगा दिया। और ये सीरीज़ हमें कैसे पता लगी कि ये स्क्वायर का सम ही है, क्योंकि ये प्लस है तो ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे क्या है n इंटू में n प्लस 1, ये नीचे कॉमन ले गए, नीचे लगा दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है क्योंकि इसके साथ में ही है ना, ये हर एक के साथ आएगा निकल के, कॉमन आ गया। n इंटू में n प्लस 1 तो हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा क्या, n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 1 ही है, तो ये हो गया 6n प्लस 2n 8n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा ऑप्शन में आंसर दिखेगा, लेकिन इसको n प्लस 1 पुट करके देखो, वेरीफाई करके हो रहा है ये। इसमें 1 पुट करो, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू में 1 प्लस 1 2 मीन्स 1 प्लस 1 बाय 2, एक में आधा जोड़ दो 3 बाय 2 आएगा, ये 1.5 आना चाहिए। इसमें पुट करो 1, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 बाई 2 मीन्स 1.5 मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। n प्लस 1 पुट करके देखना अपने क्वेश्चन में। फटाफट से अगले 2 सवाल और लिखो। ठीक है, और इसी में नेगेटिव वाला कैसे होगा, इसी में नेगेटिव अगर मैं ले आऊँ, मान लो सपोज दैट कि ये यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये माइनस वाला सारे बाद में करेंगे, माइनस यहाँ पे आएगा कि बीच में आएगा ये समझ नहीं आ रहा, माइनस बाद में करेंगे। पहले आप ये देखो, इससे जो अगले नेक्स्ट 2 सवाल आएंगे उनको नोट करो। ठीक है, और होना यही है, कुछ भी ना काम करे तो n उठा के 1 पुट कर देना, ऑप्शन से मिला लेना, बात खत्म, आंसर निकल के आ जाएगा। ये लो, ये 3 सवाल हैं, इसमें थोड़ा सा मार्क कर लो इसको। 2-3 सवाल और आएंगे ऐसे ऐसे ही, फिर इनके नेगेटिव वाले आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। इसके बाद एक बार और भरेगा बोर्ड, उसके बाद समझो क्लास फिनिश। 1 1 1 1 1, इस 1 1 के नाम का हो गया n प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख दें, और मल्टीप्लाई बाय जो नीचे चल रहा है n इंटू में n प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, n प्लस ये हट गया n इंटू में n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों में से n आ जाएगा कॉमन, कॉमन लेना ना, वन प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 5 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 इंटू में n,
ये हो गया आंसर। वेरीफाई कैसे करना है इसको वेरीफाई करो। n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा क्या 1 प्लस 1 2 3/2, यहाँ पे 1 पुट करो 6/4 3/2 वेरीफाई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 1 2 अप टू n, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना इस बार को। पहले वाले में था 1 1 1 होता था, इसमें जैसे ना 1 1 1, यहाँ पे 1 2 और अप टू n है, यानी कि 2 सीरीज़ इकट्ठी हैं। प्लस में है स्क्वायर वाली भी, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो होगा क्या, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 1 टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर का नेचुरल नंबर का सम n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो था ही था, प्लस n इंटू में n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, मतलब इस एक का हो गया और इस ऊपर वाला सारा हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय नीचे क्या है 1 अपॉन में n इंटू में n प्लस 1, ये बचा मल्टीप्लाई में, पूरे में से निकला n इंटू में n प्लस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 प्लस n इंटू में n प्लस 1 तो बाहर निकल गया, 2n प्लस 1 अंदर बच गया, डिवाइडेड बाय 6, 1 अपॉन में n इंटू में n प्लस 1 कट गया, बचा क्या 6 और 2 का एलसीएम कितना ले लें, एलसीएम आ गया 6, 2 3 3 प्लस 2n प्लस 1, और ये अब आपका आ जाएगा 4 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 6 एंड 4 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 6, 2 कॉमन है वो 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर है। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो, 1 प्लस 1 1 इंटू में 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2 और 2 1 आना चाहिए इधर भी n पुट करने पर, 2 और 1 3 आंसर। ठीक है, ऐसे होंगे सवाल। अब इसमें बचे कितने हैं, कुछ सवाल इसके अंदर बचे हैं, 1 2 हो रहे हैं और उसके बाद जितने करवाए हैं ना 1 2 कोई रह तो नहीं गया, हाँ ये भी तो रहता है, इसको नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बचे हैं, मतलब शुरू के 10-15 मिनट का और बचा होगा, 4-5 सवाल और बचे हैं, नेगेटिव वाले भी, और ये 1 2 और आएगा नेक्स्ट। तब तक के लिए आप इनके प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके और अपना जो नेक्स्ट शायद रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट हो ही जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्रैक्टिस इस लेक्चर की इसकी करना, जैसे कि ये सवाल हैं वैसे तो देख के हो ही जाएगा, 1 पुट करना है, नीचे भी 1 पुट करना है, लेकिन ये निकाल के देखना है, जब तक ये फॉर्मूले दिमाग में सेट नहीं बैठेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना एंड कीप प्रैक्टिसिंग।